नमस्कार, मैं दिनेश तिवारी रिपब्लिक न्यूज़ से। अभी हम सासाराम में हैं और ये जो सांसद मनोज कुमार जी पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। अभी हमारे साथ पुराने कांग्रेसी नेता जेपी जी हैं। हम ये जो सांसद जी पर हमला किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम उस घटना को बहुत निंदा करते हैं और जो हम वीडियो के माध्यम से देखे थे, हम लोग जो उस दिन के घटना के बारे में जो वीडियो से हम लोग देखे, तो हमको यही लगा कि किसी कारणवश पूर्व में 1-2 घंटा पहले झंझट हुआ था और जब पता लगा हम लोग तो पता यही चला कि जुलूस के दरमियान में खलासी और ड्राइवर से बकझक हुआ था, जो जुलूस में लोग शामिल थे, और मारपीट हो गया था। बीच विचवान करने के बाद वो मामला शांत हो गया था। फिर ग्रामीणों द्वारा वहाँ अचानक फिर 250 से 300 लोग आ जाते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर मृत्युंजय जी, उनके जो भाई हैं, जो विद्यालय संचालक हैं, अपने सांसद भाई को, चूँकि कैमूर में ही थे, सांसद महोदय खुदरा में खबर किए और सांसद महोदय वहाँ पहुँच गए, थाना के साथ, थाना भी गया था। और फिर सांसद पर अचानक हमला कर देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका भी घोर निंदा करते हैं और हम ग्रामीणों से कहेंगे या आम जन से अपील करेंगे कि इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो दोषी जो भी हो, किसी जाति धर्म का ही होगा, हम इसको जाति और धर्म से न जोड़ें, बल्कि ये जो गलत घृणित काम लोग किया है, एक सांसद पर हमला कर हाथ उठाकर, इसका दोष उन लोग पर लगता है और दोषी हैं भी, तो उनको जाति धर्म से न जोड़ा जाए। उस दोष व्यक्ति पर कार्रवाई होना भी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति न हो। और हम फिर एक बात आपके माध्यम से कहेंगे कि 2-3 दिन के बाद हम लोग जो देखे मीडिया में जो सक्रियता है भाजपा समर्थित लोगों का, और भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं स्थानीय विधायक संगीता जी, जिनका बयान आया है, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उनका बहुत सारे लोग चला रहे हैं और बेतुका जो बयान दिए हैं, अगर इस बयान में उनको सच्चाई है, दम है, तो ये बात तो पहले भी कहना चाहिए था उनको। इसका मतलब कि इस तरह के घृणित काम में वो भी शामिल थी। जब इंडिया गठबंधन में वो विधायक थी तो कभी इस बात को रखी नहीं, और आज जब भाजपा में चली गई हैं और भाजपा में जाने के बाद इस तरह का जब घटना हुआ, तब उनको नज़र आया कि इस तरह का काम होता है। जबकि विद्यालय में हजारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, एक भी बच्चे बच्चियों का अभिभावक या किसी तरह का पढ़ने वाले का किसी का आरोप नहीं है। केवल एक संगीता जी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनको इस तरह का बयान देना, राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को बदनामी करना, एक मतलब महिला को भी अपमानित की हैं, एक महिला के प्रति भी वो अपमानजनक ही शब्द कही हैं। यदि सच्चाई नहीं है तो भी बहुत बड़ा घृणित बात बोली हैं। तो हम तो कहेंगे कि संगीता जी को बयान जो दी हैं, इसका भी हम घोर निंदा करते हैं। और ये बात हम लोग को लग रहा है कि यह जो हमला हुआ है, इसमें कहूँ ना कहूँ संगीता देवी शामिल हैं, चूँकि उसी क्षेत्र का वो विधायक है। अपने हार से घबराकर विगत लोकसभा के चुनाव में मोहनिया में भारी मत से हारी थी, वो उनके प्रत्याशी भाजपा के हारे थे, और सांसद वहीं के हैं, कैमूरे कुदरे के हैं, और मोहनिया विधानसभा के सांसद भी हैं। इसलिए आपसी द्वंद्व में हमको लगता है कि ग्रामीणों को बहला फुसलाकर इस तरह का घृणित काम संगीता देवी द्वारा कराया गया है। हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं। जो सांसद मनोज कुमार जी हैं, कहीं ना कहीं वे अगर जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वे संविधान के भी पहला, दूसरा या तीसरे या चौथे स्तंभ हैं। अगर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की दिक्कत थी तो उसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं ना कहीं सांसद पर हमला करना, विधायक पर हमला करना, ये आपको नहीं लगता है कि संविधान और लोकतंत्र पर हमला है? देखिए, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सांसद और विधायक पर अगर हमला हो रहा है तो लोकतंत्र पर हमला है। और ये भी है कि वहाँ प्रशासन मौजूद थे और लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जिसमें एक वो भी हैं, विधायिका। तो अब मामला है कि ग्रामीण आक्रोशित हैं या आक्रोशित कराया गया, दोनों बात है। स्वतः ग्रामीण आक्रोशित रहते तो सांसद तो बहुत बार घूमे हैं, कभी हमला नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। केवल जिस दिन पैक्स का चुनाव हुआ और रिजल्ट आया और जब एक जुलूस जा रहा था, उसी दिन क्या हुआ और कहाँ से उतने लोग जुट गए? अच्छा, ये भी बात तो हम पूछ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और जब, एक मिनट भैया सुन लीजिए, और जब जुलूस जा रहा था, जुलूस का किसी तरह से विवाद हुआ, आपसी
मामला सेटलमेंट हो गया। उधर के लोग भी बोल रहे हैं, वो जो रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं चौबे जी, वो भी बोले हैं कि वो तो मामला ख़त्म हो गया था। फिर दोबारा विद्यालय पर 200-300 लोगों का आने का क्या तुक है, जबकि विद्यालय से गांव की दूरी है। हम लोग जो देख रहे हैं वो दूरी है, फिर आने का कोई तुके नहीं था। इसका मतलब कि प्रायोजित था। विद्यालय पाने का मतलब पुनः 1 घंटा 2 घंटा में आने का मतलब प्रायोजित है। तो क्या कांग्रेस या सांसद के परिजनों या सांसद प्रतिनिधियों को लग रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए एनडीए की सरकार रहते हुए कैमूर पुलिस स्वच्छ तरीके से कार्रवाई नहीं? देखिए, एक चीज़ बता दें, हम प्रशासन पर भी हम कोई कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, चूँकि जो कार्रवाई हो रहा है आगे देखा जाएगा कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो परिलक्षित है बिहार में, भारत में, ये एनडीए के गवर्नमेंट में कभी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगा। जो पूर्व की स्थिति देखा गया है, चूँकि कैमूर के एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, और हम जैसे व्यक्ति उम्मीद करते हैं उनके द्वारा निष्पक्ष जांच होगा और जो दोषी होंगे वही उन्हीं पर कार्रवाई होगा। दोषियों को दंड मिलेगा, क्या उम्मीद है? जो भी कानून के अंदर प्रावधान है वो दंड मिलना भी चाहिए, मिलेगा भी, यही उम्मीद है। ग्रामीणों का भी कुछ सांसद महोदय पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उस आरोप प्रत्यारोप देखिए, एक चीज़ बताते हैं, समझ में आ रहा है, एक चीज़ बताते हैं भैया, आप ही के जैसे मीडिया के लोग दिखा रहे हैं ग्रामीण द्वारा आरोप लगाना, और जो दलित के नाम पर फिर वगैरह वगैरह। एनडीए सरकार बहका रही है क्या ग्रामीणों को? बिल्कुल स्थानीय विधायक द्वारा बहकाया जा रहा है। हम तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ग्रामीणों को बहकाया जा रहा है, उनको आगे कर मनोज जी को बदनाम करने का एक अपना हार सुनिश्चित देख के ये षड्यंत्र रचे हैं संगीता देवी जी। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश पांडे, पैक्स अध्यक्ष हैं हम। ऐसे अभी वर्तमान में हम कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। और हम एक चीज़ और कहेंगे कि मनोज जी पर जो जाति आधारित एक आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मण विरोधी वगैरह वगैरह जो चल रहा है, इस नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मनोज जी से मेरा भी व्यक्तिगत संबंध 3 साल से है। हम जानते हैं बहुत शालीन आदमी है, स्वच्छ आदमी है, किसी जाति व्यक्ति पर उनका कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उनके भाई द्वारा यही बात कहा गया है कि जो लोग शामिल थे उसमें ब्राह्मण, वो पूछा गया किसी पत्रकार द्वारा कि किस जाति के हैं, तो जो भी भारत में जन्मेगा किसी न किसी जातीय का होगा, इसलिए वो बताए हैं कि 2-4-5 लोग ब्राह्मण भी थे, लाला भी थे, वो तो बीन भी बताए हैं, सभी जाति, चूँकि गाँव के 10-15 लोग शामिल थे, तो जिसको जिसको वो चिंतित थे वो बताए हैं। इससे ब्राह्मण समाज को न जोड़ा जाए, एक जातीय रंग न दिया जाए। हम निवेदन करेंगे मीडिया के माध्यम से कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश चौबे जी थे, इनका साफ जयप्रकाश पांडे जी थे। इनका साफ कहना है कि जो मनोज राम सांसद हैं वे किसी जाति किसी मजहब की नहीं हैं, वे सबके हैं। उन पे ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि वे ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, उनसे 3 साल से मेरा गहरा संबंध है। जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए उससे ज़्यादा वे देते हैं। और एक जो इन्होंने बात कहा, जो मोहनिया के जो विधायक थी जब वे इंडिया गठबंधन में थी, तो इस तरह की बात उनको नज़र नहीं आती थी। आज के डेट में जब एनडीए के पाले में चली गई हैं, तो आज सांसद साहब की उनकी कमियों को दिखाई दे रहा है। जो ग्रामीण उग्र हुए थे, कहीं ना कहीं एक इन्होंने संभावना व्यक्त किया कि उसके पीछे कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, एनडीए का एक कूटनीति या दूषित राजनीति ही अगर कहा जाए, क्योंकि राजनीति में लोकतंत्र में मार धाड़ का कहीं ये कल्पना नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक सवाल है, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए राजनीतिक व्यक्ति हों या भूतपूर्व हों या सांसद महोदय हों, उन पे जानलेवा हमला, सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र पर हमला है। सासाराम से रिपब्लिक न्यूज़ के लिए दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।